नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे ने ग्रुप डी को लेकर के एक नोटिस जारी किया है जिसमें उसने क्लेरिफाई किया है कि उन्होंने सीसीए कैंडिडेट को किस प्रकार से लिया है और किस कारण से जो ओबीसी की जो सीटें हैं वो आधी इसमें चली गई हैं। दोस्तों, 2016 में रेलवे ने नोटिस जारी किया था, उसमें उसने बताया था कि सीसीए कैंडिडेट को जो है वो किस प्रकार से लिया जाता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हमारे को और उस एग्जाम्पल के हिसाब से बताया है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी भी भर्ती में 1000 सीटें हैं, उसमें 505 सीटें होती है जनरल कैटेगरी की, 270 होती है ओबीसी की, 150 होती है एससी कैटेगरी की और 75 सीटें होती है एसटी कैटेगरी की। फिर उसमें क्या करते हैं कि 1000 में से वो 200 सीटें यानी कि 20% कैंडिडेट को लेते हैं सीसीए कैंडिडेट के रूप में। उसमें एक बार वो हॉरिजॉन्टल रूप से 200 जनों को ले लेते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो और किसी भी कैटेगरी के कितने ही जने क्यों ना हो। तो इस बार क्या हुआ है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो उनको सबसे ज़्यादा मिले हैं, इसी वजह से ओबीसी की जो सीटें हैं वो उसमें चली गई हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी जो सीआर मुंबई का जो आया था उसमें लगभग 2600 के आसपास सीटें थी, लेकिन 1300 सीटों का जो रिजल्ट है वही आया है। 1300 सीटें उसमें चली जा चुकी है क्योंकि 50% सीटें उसमें चली गई है। कारण क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि जो ओबीसी की जो जनसंख्या है वो लगभग 50% के आसपास है और आरक्षण कितना है, सिर्फ 27% है। ये चीज़ हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है सीसीए कैंडिडेट का जो रिजल्ट आया है उसमें। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था कि 200 बंदों को लेना है, 200 में से 150 बंदे ऐसे हैं जो ओबीसी से मिल गए हैं उनको। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 150 उनको ओबीसी से मिल गए हैं। ओबीसी की सीटें कितनी थी कुल मिला करके? 270। तो 150 चले गए तो पीछे कितने बचे? 120। यानी कि 120 ही ऐसे बंदे हैं जो नॉर्मल लग पाए हैं। तो इस वजह से ओबीसी की जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा सीसीए कैंडिडेट ने खाई है और कट ऑफ जो है वो इतनी हाई गई है ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों, रेलवे ने कह दिया है कि अगर सीसीए कैंडिडेट हमारे को ओबीसी से ही ज़्यादा मिल गए हैं तो हम इसमें हमारी क्या गलती है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो भैया आपकी कोई गलती नहीं है, गलती सब पढ़ने वालों की होती है, स्टूडेंट की होती है। क्योंकि मान लीजिए रेलवे ने जो रूल है उसके अनुसार से रिजल्ट दिया है, लेकिन डाटा आपके पास पहले से ही मौजूद था। ये तो आप इस बात को आप नकार नहीं सकते कि आपके पास सीसीए कैंडिडेट कितने हैं ओबीसी के। तो आपको जितने कैंडिडेट बच रहे थे उसी का 3 गुना पास करना था पीईटी के लिए, ताकि जो बंदे बेचारे जो फिजिकल की तैयारी किए 1 महीने तक, वो कम से कम आज तो नहीं लगाते नौकरी की। उनको पहले ही पता चल जाता कि भाई हमारा नहीं होगा, तो वो फालतू में अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करते और नौकरी की आस नहीं लगाते। जैसे कि मान लीजिए अभी जो सेंट्रल रेलवे मुंबई है उसमें 1352 जनों का रिजल्ट आया हुआ है 2652 में से। तो 1300 का ही उनको 3 गुना पीटी के लिए बुलाना था, उनको 2600 का 3 गुना बुलाने के लिए किसने बोला था? तो भाई इसमें तो हमारे स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। तो ये जो चीज़ है वो सरासर गलत है और ओबीसी कैंडिडेट के साथ में जो चीज़ हो रही है वो काफ़ी गलत हो रही है। क्योंकि दोस्तों, ये भर्ती जो है आज की भर्ती नहीं है, ये 4-4.5 साल पुरानी भर्ती है और बंदे जो है वो 4 साल से तैयारी कर रहे थे और इसकी आस लगाए बैठे हैं कि हमारे को कोई एक छोटी नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई सभी लोग जो ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो कोई वीआईपी लोग हैं या कोई पैसे वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही लोग तैयारी करते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं। तो ये चीज़ जो है वो सरासर गलत है। रेलवे को जो उन्होंने हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तौर पर उनको लिया है सीसीए कैंडिडेट को, उसकी जगह पर वर्टिकल आरक्षण होना चाहिए और वर्टिकल रूप से सारी कैटेगरी से 20% उनको लेना चाहिए। क्योंकि या तो आप 20% ले लो उनसे या फिर जितना उनका रिजर्वेशन है उसके अनुसार से ले लो। लेकिन अगर मान लीजिए 20% का आपने बना रखा है नियम तो कोई दिक्कत नहीं है, 20% उनको ले लीजिए, लेकिन हर कैटेगरी से 20% होना चाहिए। पर्टिकुलर एक कैटेगरी से लेने से एक ही कैटेगरी का हनन हो रहा है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि सीटें ओबीसी वालों ने ज़्यादा खाई है, तो इसमें उन्होंने दूसरा रूल क्या बना रखा है कि कोई बंदा जिस कैटेगरी से है वो उसी कैटेगरी में रहेगा, चाहे वो जनरल की कट ऑफ को फाइट कर रहा है तो भी वो जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगा। सीसीए कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, वो उसी कैटेगरी में रहेगा चाहे वो जनरल की कट ऑफ को भी पार क्यों ना कर ले। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है इसमें ज़्यादा सीटें जाने का। और दोस्तों, अभी इनका ये भी भरोसा नहीं है रेलवे वालों का कि ये 2nd डीवी 3rd डीवी 4th डीवी निकालेंगे भी या नहीं निकालेंगे। इस बारे में कोई 100% कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी केवल 1st डीवी आई है और जो माहौल चल रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, ये इसके लिए रेलवे और क्या डिसीजन लेता है ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप जो अपने अधिकार हैं उनके लिए लड़ें और आप ट्विटर कैंपेन करें। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से ही हम अपनी बात को रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो अभी साल भर पहले जो रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उससे पहले रेलवे ने एक नया नियम निकाला था कि हम जो है वो 2 एग्ज़ाम लेंगे, इसमें 2 सीबीटी लेंगे और उसके बाद में फिजिकल होगा, फिर उनमें लिया जाएगा। लेकिन पहले नियम क्या था?
केवल एक एग्ज़ाम तक का था, लेकिन स्टूडेंट ने अपनी जो है पावर है वो दिखाई उनको, स्टूडेंट की क्या पावर होती है, और उसी की वजह से जो है वो वापस से एक एग्ज़ाम किया गया रेलवे ने। तो अगर हम कोई कैंपेन नहीं करेंगे, कोई किसी ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमारी जो बात है वो कुछ सुनने वाला नहीं है। और कई सारे मेरे मित्र जो हैं वो बोल रहे थे कि सर आप आवाज़ उठाइए। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे सब्सक्राइबर देख ही रहे हो कि 1000-1100 के आसपास है। मैं कोई ऐसा किसी भी चीज़ के लिए बोलूँगा तो भी कोई उसकी कोई बड़ी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तभी जा कर के कोई आवाज़ बनती है। इस वजह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे जो गुरुजी हैं, ज़्यादातर लोग हैं जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, उनकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ओबीसी कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाएं, और आप एससी और एसटी के लिए भी आवाज़ उठाएं जिनका जो है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ उठाइए और ट्विटर कैंपेन कीजिए, और जो हैशटैग है जस्टिस फॉर RRC लेवल 1, तो उसको टैग करते हुए आप सभी अपनी बात ट्विटर के माध्यम से रेलवे के समक्ष रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।